इस वीडियो में बताई गई सारी घटनाएं पूरे तरीके से वास्तविक हैं। उनका किसी तरह की कल्पना से कोई भी लेना देना नहीं है। नंबर 1, इटली के एक फेमस पेंटर जियोवानी ब्रैगोलिन ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50,000 कॉपीज बन गई और इस पेंटिंग को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने भी इसे खरीद कर अपने घर की दीवारों पर लगाया था उनकी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन जब इसके बारे में जांच की गई तो एक फायर फाइटर ने बताया कि वो तकरीबन 15 घरों में आग लगने के बाद अपनी टीम के साथ आग बुझाने वहां पहुंचा था। लेकिन उन घरों में उसने एक चीज ही सिमिलर देखी थी और वो थी वही क्राइंग बॉय पेंटिंग। हैरानी की बात तो ये थी कि घर का सारा सामान चल जाता था लेकिन उस पेंटिंग में एक खरोंच तक नहीं आती थी, जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया और फिर एक दिन लोगों ने हैलोवीन फेस्टिवल की एक शाम इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और जला दिया। और ऐसा करने से शहर के घरों में हादसे कम हुए, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 2, नीलपा। दोस्तों, इस शब्द में खौफनाक और सच्ची कहानी छुपी हुई है। ये बात है 1990 की, जब बैंगलोर से लगे मालेश्वरा और राजाजी नाम के एक गांव में एक डायन का खौफ हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये रात में लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाया करती थी, वो भी जानी पहचानी आवाज निकालकर, जिसे सुनने के बाद जो भी गेट खोलता उसकी मौत हो जाया करती थी। और उसी वजह से गांव में डर का माहौल फैल गया था। फिर लोगों ने तरकीब निकाली कि अगर हम घर के बाहर कल आना लिख दें तो शायद ये डायन कभी आए ही ना, और ऐसे ही गांव वालों ने किया भी, जिसके बाद लोगों के मरने का सिलसिला कम हो गया। नंबर 3, अब जरा इसे देखिए। ये है गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और फाउंडर थे। गौरव इस तरह की खौफनाक जगहों पर जाता था और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से वहां पर प्रेजेंट आत्माओं से बात किया करता था। ये जगह कोई सुनसान हवेली होती थी या कोई खंडर या फिर कब्रिस्तान। इसे लगता था कि आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं ये वैसी ही होती है। लेकिन एक दिन उसने अपनी वाइफ से कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। जिसके बाद 7 जुलाई 2016 को अपने लैपटॉप पर मेल चेक करने के बाद उठकर बाथरूम जाता है और तभी बाथरूम से उसके गिरने की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही उसके घर वाले उस तक पहुंच पाते हैं तब तक गौरव अपनी सांसें खो चुका था। आत्माओं को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक दिन इसकी मौत भी एक पहेली बनकर रह जाएगी। नंबर 4, इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वैसे इसका नाम पोवेलिया आइलैंड है। अब जैसा इसका नाम है वैसा इस आइलैंड का इतिहास भी है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नाम की भयंकर बीमारी फैली, उस दौरान जो लोग मरने के कगार पर थे या मरने वाले थे उन्हें इस आइलैंड पर क्वारंटीन करके रखा जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इस आइलैंड पर मरीजों की तादाद इतनी बढ़ती चली गई कि लोगों के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 1,60,000 के आसपास थी। और वहीं इन लोगों की लाशों को इसी टापू पर दफन कर दिया जाता है। लोगों ने इस तरह की मौत को अकाल मौत का नाम दिया था, जिस वजह से आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। उसके बाद से ही ये आइलैंड हॉन्टेड माना जाने लगा और 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया। लेकिन इस हॉस्पिटल के स्टाफ्स और डॉक्टर्स की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी और तो और यहाँ के लोगों के चेहरे तक बदले बदले से नजर आने लगे। ये सब देखकर कुछ ही टाइम में अस्पताल को बंद भी कर दिया गया और तब से ये आइलैंड आज वीरान पड़ा है। नंबर 5, कोडेक्स गिगस। ये वो रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि ये किताब खुद शैतान ने लिखी थी। जी हाँ, 13वीं सदी में दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया, जिससे बचने के लिए उसने राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगी। लेकिन राजा ने उस मंक से कहा कि उसे ये किताब एक ही दिन में लिखनी होगी, जो इम्पॉसिबल था। तभी मंक ने शैतान को बुलाया और अपनी किताब लिखने के बदले में उस शैतान को उसने अपनी आत्मा देने का वादा किया और इस डील पर शैतान ने किताब लिखी। इस किताब के एक हर पेज पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा। इसमें कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े से बने हुए हैं और इसका वजन लगभग 85 किलो का है। इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग भी सेम है, मगर ये बात आज भी एक रहस्य है कि इसे एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। और हाँ, इस किताब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये किताब आज भी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। नंबर 6, कालका से शिमला जाने के रास्ते में एक ऐसी ऐतिहासिक और हॉन्टेड टनल मौजूद है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यों से भरी पड़ी है।
19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कर्नल बैरॉग को इस सुरंग को बनाने का काम सौंपा गया, जिसके बाद कर्नल बैरॉग ने सुरंग के दोनों छोरों पर मार्क लगाने के बाद दोनों तरफ से खुदाई करने का काम चालू किया। इन दोनों ही पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना था, लेकिन अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बैरॉग पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। इस बात से कर्नल को इतना सदमा लगा कि उन्होंने इसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद से लोगों को इस सुरंग के पास चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि कई लोग आज भी सुरंग के पास से कर्नल बैरॉग का साया देखे जाने का दावा भी किया करते हैं, लेकिन असली सच क्या है ये कोई नहीं जानता। बाकी क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज फील या फेस की है? हमें कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो करें फैक्टिफाइड।